सोचो कभी तुमको ऐसा सपना आए जिसमें एक पुराने खंडहर के अंदर एक मूर्ति दिखे और जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती हो, लेकिन इसके बदले उसे चाहिए तुम्हारी सबसे अजीज चीज का बलिदान। ऐसा ही कुछ हुआ रोहित और समीर के साथ। रोहित और समीर बचपन से दोस्त थे। समीर अपनी स्कूल की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अपने फार्म हाउस गया था। रोहित का घर समीर के फार्म हाउस के बिल्कुल पास में ही था। एक रात समीर को बाहर से कुछ आवाज आती दिखाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर रोहित खड़ा दिखाई देता है, जिसके कंधों पर एक बैग भी होता है। और रोहित समीर को घर बाहर आने को बोलता है। समीर, नीचे आना, घूमने चलते हैं। इतना सुनकर समीर अपने घर से बाहर आ जाता है और रोहित को इतने रात में नीचे बुलाने की वजह पूछता है। जिस पर रोहित समीर से बोलता है, तू मेरे साथ जंगल में चल, मैं तुझे रास्ते में सारी बात बता दूंगा। इतना कहकर दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। उन दोनों के लिए इतने रात में घूमना सिर्फ एक आम बात थी। रास्ते में जाते हुए रोहित समीर से कहता है, समीर, मुझे रात में एक सपना आता है जिसमें इस जंगल के अंदर एक खंडहर दिखाई देता है और उसके अंदर एक मूर्ति दिखाई देती है जो मुझसे मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहती है। रोहित ने सब कुछ समीर को बताया। पहले तो समीर ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब रोहित उसे खंडहर ले गया और सच में वहां मिट्टी के अंदर मूर्ति के टुकड़े मिले, ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने मूर्ति को मिट्टी से निकालकर जोड़ने लगे। एक काले पत्थर की मूर्ति थी जिसके बड़े दांत, लाल आंखें और अजीब सा चेहरा जो इंसान जैसा भी था और जानवर जैसा भी। मूर्ति को जोड़ते ही ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। तभी रोहित उस मूर्ति की पूजा करने लगा। उसने अपने बैग से एक माला निकाली और मूर्ति को पहना दी। एक लाल रंग पाउडर से उसका तिलक किया और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। अगले ही दिन रोहित के घर के पास रहने वाले के एक बच्चे की मौत हो गई। उसका बुरा शरीर मानो कि ने अपने नाखूनों से नोच दिया हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। रोहित ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। तभी समीर रोहित से पूछता है, रोहित, तू ये सब देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है? इस पर रोहित बोलता है, समीर के मेरे स्कूल में मेरा क्लासमेट था, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने उस मूर्ति से इसके मरने की प्रार्थना की थी। लेकिन रोहित को ये नहीं पता था कि उस राक्षस के इस इच्छा पूरी करने के लिए उसे राक्षस को अपनी सबसे अजीज चीज को देना होगा। उस दिन सब ठीक था, रोहित बहुत खुश था। पर उसी रात रोहित के घर से चीखों की आवाज आई। जब समीर वहां पहुंचा, उसने देखा रोहित का पूरा घर अंधेरे में डूब चुका है। उसकी माँ, बहन और छोटे भाई के चेहरे फटे पड़े थे। दीवारों पर बस खून और खुरचने के निशान बचे थे। रोहित वहीं खड़ा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। समीर ये सब देखकर डर चुका था। उसने कसम खाई कि वो कभी मूर्ति के पास नहीं जाएगा, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसके पिता कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके दिल में एक ही चाहत थी, काश मैं उन्हें एक बार देख पाता। एक रात वो चुपके से मूर्ति के पास गया और मूर्ति से अपने पिता को वापस पाने की प्रार्थना करने लगा। मूर्ति के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह उसके पिता घर के दरवाजे पर खड़े थे, जिंदा, जैसे मौत से वापस आए हों। समीर खुशी से रो पड़ा। ये सब देखकर समीर की माँ, उसके दादाजी और दादी बहुत हैरान थे। समीर ने मूर्ति के बारे में सारी बात सबको बताई। दादाजी को यह समझते देर न लगी कि वो उनका बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक मरी हुई लाश है जो वापस आ गया है। क्योंकि मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते, और अगर किसी भी तंत्र विद्या से वापस आ जाते हैं तो उनमें कोई भी भावनाएं और रिश्ते नहीं जाएंगे। समीर के दादाजी ये सब जानते थे, इसलिए वो सबको समीर के पिताजी से दूर रहने के लिए कहते हैं। समीर के पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो एक फावड़ा लेकर समीर के दादाजी सिर में मार देता है। समीर के दादाजी के सिर से खून की धार निकलने लगती है। ये सब देखकर समीर की माँ और उसकी दादी जी घर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन समीर की दादी अचानक से गिर जाती है
और समीर के पिताजी उसी फावड़े को उसके दादी के सिर में बार बार मारता रहता है। माँ की चीख हवा में गूंज उठी। समीर समझ गया, जो वापस आया है वो उसका पिता नहीं, राक्षस का रूप था। समीर की माँ और समीर दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मूर्ति की आवाज़ फिर उसके कानों में गूंज उठती है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, पर हर इच्छा का दाम होता है। राक्षस हमेशा दाम लेता है। समीर अपनी माँ के साथ अब शहर में रहता है, लेकिन वो पल अभी भी समीर का पीछा करते हैं, जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देते। जरूर बताएं कि आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और अनकही हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।